पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार की ओर से ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा के द्वारा प्रेरणा ज्ञान आप सब तक पहुंचाने का प्रयास चलता है। इसलिए कि आप देख रहे हैं कि यहाँ क्या है और जो है वो ऐसे ही होना चाहिए या कोई और सच है, ये कह पाने की क्षमता किसी मानव मात्र में नहीं है। ऐसी क्षमता केवल ओम श्री पीर पैगंबर जी मात्र में है। किसी देवी किसी देवता के अंदर ऐसी क्षमता नहीं पाई गई है कि जो सच का इजहार करे। ग्रंथों की लें तो ग्रंथों पे थोड़ा रमण कर लेना जरूरी होता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में मानव का जन्म हुआ है। इसी संसार में मानव का जन्म हुआ है, होता है। मानव कहीं और से नहीं आया है कि कहीं और से आया हो। मानव का जन्म, जन्म जानते हो, जन्म मानव का जन्म हुआ है, मानव का जन्म होता है। और जन्म की परिभाषा को जानते हो कि जन्म की परिभाषा क्या है? जन्म उत्पत्ति, पैदा होना, अर्थात सबका अर्थ एक ही होता है कि माता के गर्भ से यौन के द्वारा संसार में आना। ये होता है जन्मने का अर्थ। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जितने भी मानव हैं, जो भी मानव है, जैसे भी मानव है, वो सबका जन्म संसार में माँ के गर्भ से, माँ की यौन के द्वारा ही हुआ है। जन्म का अर्थ आप सब जानते हैं और आप गणित कर लीजिए, देख लीजिए कि ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है। श्री कृष्ण के लिए जेल में पैदा होने को नहीं लिखा गया है
कि जेल के अंदर उनका जन्म हुआ है, नहीं प्रकट हुआ है। वो प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और फिर देवकी को आनंद दिया होगा, शायद मैं तो नहीं कह पाऊंगा। और फिर वो छोटा बच्चा होके रोने लगे। इसी तरह से अरे हमको लगता है कि जितने भी देवी देवता पैदा तो कोई हुए नहीं, कोई नहीं पैदा हुए। हमारे भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा नहीं हुए। प्रकट होने की बात लिखी हुई है कि प्रकट हुए, प्रकट होने को कहा गया है। और हमेशा मानव माता से ही उत्पन्न होता है। कोई भी बालक कहीं भी कभी भी माँ के अतिरिक्त का प्रकट नहीं हुआ है। ये सत्य कथन है ओम श्री पीर पैगंबर जी के द्वारा दिया गया जो ज्ञान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मानव है वो मानवों के लिए ही वेदों की, ग्रंथों की रचना की है, मानव ने की है ग्रंथों की रचना। और उसने लिखा है, मानव ने अपना काम बनाने के लिए, संसार को फंसाने के लिए कि प्रकट हुए, प्रकट होते हैं। भैया ध्यान देने वाली बात है। वैसे भी देखा जाए तो हो सकता है कि आपने भी प्रकट देखा होगा। हो सकता है कि ज्यादा के लोग न देखे हों, कम के लोग देखे हों, लेकिन प्रकट को आप भी देखा है। लेकिन प्रकट होके कोई रहा है ऐसा संसार में कोई भी नहीं हुआ है। प्रकट हमारे भैया दादा जो पुराने के लोग हैं वो ज्यादा जानते हैं कि भूत प्रेत प्रकट होते हैं, बरमदेव प्रकट होते हैं, नारसिंह प्रकट होते हैं, मरहा मरही प्रकट होते हैं, जिंद जिन्नात जिन्नात खबीस इत्यादि ये प्रकट होते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं। वो संसार में प्रकट होने के पश्चात यो नहीं कि आटा दाल चावल खाओ, सवेरे लैट्रिन जाओ। प्रकट वाली चीज ये ग्रहण नहीं करती है और ना धनुष बाण तीर लेके कहीं शिकार खेलते हैं, ना कहीं युद्ध करते हैं। वो प्रकट सृष्टि वो है, भूत प्रेतों वाली सृष्टि है जो मानव को कर्म करते हुए मानव शरीर का त्याग कर देता है। कर्म के बस उसे योनि मिलती है। आज से नहीं, पहले से पद्धति है। ये नई पद्धति नहीं है, नई योनि नहीं है, मानव के पश्चात की ही दूसरी योनि है, प्रेत योनि। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो प्रकट कहा है तो प्रकट जो है वो ये चीजें होती हैं। लेकिन कोई प्रकट होके और फिर बच्चा बन के और फिर राक्षसों का वध करे, ऐसा करे वैसा करे, गोपियों को छेड़े, है कहीं चूड़ी तोड़े, कहीं मरोड़े कलाई, ऐसा कोई प्रकट वाला नहीं होता है। ये वेदों को जो लिखने वाले आडंबरकारी मानव हैं उनके लेख हैं। ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी
भ्रम मत खाइए भाइयों, अपने आप की संभाल करो, अपने सत्कर्म का मार्ग पकड़ लो, यही अच्छा है, ऐसा कहना है ओम श्री पीर पैगंबर जी का। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, एक ने नहीं लिखा है, ये जो ग्रंथ इत्यादि हैं ये किसी एक के नहीं लिखे हैं, बहुतों ने लिखा है। बहुतों ने लिखा है। अब आप देख लीजिए कि बहुतों ने लिखा है। बहुतों ने कैसे लिखा है? अरे कही देते हैं कि शुक्र सनकादि व्यास, क्या ये सच है? ये संसार में उत्पन्न हुए होंगे, मतलब पैदा हुए होंगे। भाई प्रकट होके तो लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रकट होने वाला ज्यादा देर रह नहीं सकता है, और जो पैदा है वही लिख सकता है। तो क्या वास्तव में व्यास जी पैदा हुए थे? और जैसे पैदा हुए थे वैसे वो जंगल की तरफ को चल दिए थे। उनकी माता को तेल उपटन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ, वो भगवान अवतार ले लिए थे, पर जो भगवान है ना, ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो हुआ अवतार ली सीधा है। काहे खातिर? ये झूठ मूठ के वेद लिखे खातिर, पुराण लिखे के खातिर वो अवतार ली सीधा है भगवान। कहते ली सीधा है कुंवारी कन्या से, वो छिनारा ना है, वह अच्छाई है, सच्चाई है, वेदन मिया लिखी है। कैसा भरमाया है लोगों ने, ज्ञानियों ने, पंडितों ने। जरा समझने का प्रयास करें, क्या ये सच है? ऐसा हो सकता है? अब सुखदेव मुनि कहां से आ जाते हैं, कहां से कहां। सुख मतलब तोता, मतलब अमर कथा सुना रहे थे शंकर जी, ऐसा लिखा वेदों में। और वो जो कोई कहता, कहीं लिखा अंडा के अंदर चूजा था, और कहीं कहते कि अंडा फूटकर चूजा निकला था। अब क्या सच है? अब तो भाई उतने समय वहां पर थे नहीं, लेकिन जो देखने वाले हैं, जो वहां पे मौजूद थे, उन्होंने ही शायद लिखा होगा। इसका ज्ञान तो उन्हें ही होगा जिन्होंने देखा, और जिसने देखा नहीं वो अगर लिखा तो फिर आडंबर को लिखा है। और उन्होंने ग्रंथों की, वेदों की रचना कर डाली। भैया क्या कहानी लिखी गई है? अरे जितनों ने लिखा है उनकी किसी की पैदाइश ही सही नहीं है, किसी की पैदाइश नहीं सही है। जिनने वेदों को, ग्रंथों को, पुराणों को लिखा है, इतने ग्रंथ लिख डाले, इतने लिखने वालों ने लिखे कि सबने अलग अलग लिखे। किन्हीं दो के एक मत नहीं, तो सच क्या है? किसको सच मानेंगे आप भैया कि फलाने महात्मा ने सही लिखा है, फलाने ज्ञानी ने सही लिखा है? किसको मानेंगे? बोलो हमको। 18 पुराण है, 18 प्रकार से लिखे हुए हैं। कोई दो पुराण एक जैसे नहीं है कि एक ही बात को कहते हो। दो पुराण 18 की बात करते हैं। कौन सा पुराण सही है भैया? पढ़े लिखे हो, होशियार हो, अब तो सक्षम हो, भगवान ने तुमको दिमाग नहीं विवेक दे डाला है? अरे ज्ञान नहीं विज्ञान दे डाला है, तो कम से कम ये तो समझ ही सकते हो, सोच ही सकते हो कि सच क्या हो सकता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ज्ञान ग्रंथ लिखे हैं। इन लिखने वालों ने क्या लिखे हैं? ज्ञान ग्रंथ में और कोई नहीं मिली।
जो ज्ञान ग्रंथ लिखे, ज्ञान ग्रंथ कौन है? ज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान वेदों में है। वेदों में, और वेदों को किसने लिखा? वेदों को किसने लिखा? अब भैया क्या सच है? एक जगह तो लिखा हुआ है कि ब्रह्मा के मुख से निकले हैं, एक जगह लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी मतलब लेकर ही प्रकट हुए। अब इसमें सच क्या है कि चारों वेद उनके मुंह से निकल पड़े, उनके मुंह में अंदर भरे रहे होंगे, और लिखने वाले का पता नहीं कौन लिखा होगा, उसका तो कोई नाम ही नहीं है। तो ये माने गए कि वो ब्रह्मा जी के वेद है, चारों वेद जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हैं। और ये भी लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री का गमन किया। इतने सत्यवादी ब्रह्मा जी रहे, मतलब पुत्री के साथ गमन करना ये पाप नहीं था। और जो उनकी पुत्री उत्पन्न हुई थी वो किससे उत्पन्न हुई थी? वो किससे उत्पन्न हुई थी उनकी पुत्री? अब चाहे दो चार पैदा किया हो, लेकिन किससे पैदा किया, कहां से पैदा किया? ब्रह्मा जी। अरे ब्रह्मा जी ने, और फिर पुत्री के साथ गमन किया, संभोग किया, और उन्होंने वेद लिखे। तो वेदों में क्या लिखते? यही तो लिखा जो किया, जो गुण उनमें थे, यही तो लिखा है। कि कुछ सच भी लिखा है कहीं। मैं निंदा नहीं करता हूं किसी ग्रंथ की, किसी वेद पुराण शास्त्र की। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो मुझे प्रेरित कर कहते हैं वो सच्चाई हम सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि भाइयों समझो कि सच क्या है, झूठ से बचो। परमात्मा है, परमात्मा का ध्यान करोगे, परमात्मा इतना महान है कि तुम्हारे अज्ञान को समाप्त कर अपनी शरण में तुम्हें ले लेगा। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जिन ग्रंथों के पुराणों पे धर्मवाद चलता है, उन ग्रंथकारों के पहले उत्पत्ति देखो कि कैसे हुई है। अगर उनकी उत्पत्ति ही गलत है तो फिर उनके द्वारा कहे गए लिखे गए ग्रंथ भी गलत है। मैं लिखूंगा तो वही तो लिखूंगा जो गुण मुझ में होगा, वही तो जो मैं भाषित करूंगा, जो गुण मुझ में भाषित होगा वही तो लिखूंगा कि कहीं बाहर से लेके आऊंगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का इस प्रकार का कथन है। तो जो संतान हुई उसका पिता हुआ। लगता है लिखने वाले यूं ही की संतानें हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जो ग्रंथ लिखे हैं वो इसी प्रकार की संतानें हैं। जैसे कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ गमन किया और उससे संतानें पैदा किया। अब हम ज्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन जितना सुन पाते हैं हम और जितना ओम श्री पीर पैगंबर जी मुझे भाषित कराते हैं, सिर्फ मैं वहीं तक चल पाता हूँ, वहीं तक पहुँच पाता हूँ। मानव की लीला जो है अथाह है, और जो भगवान की लीला उसकी था है के मुक्ति मिलती है मानव के। ना तो मुक्ति मिलती है, ना आवागमन से छुटकारा मिलता है, ना कष्ट मिटता है, ना दुख मिटता है, ना सुख मिलता है, ना आनंद मिलता है। ये मानव की करनी है। यहाँ इतनी ही बात समझ लेना जरूरी है। आगे तो इन्होंने वो लिखा कि पढ़ने सुनने दोनों में शर्म आती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ग्रंथ में तो मैन पर ये डाला, ये लिखा, क्योंकि मैन लिखने वाले, देने वाले, पहुंचाने वाले वेद ब्रह्मा जी हैं।
और ब्रह्मा जी से ही शुरुआत होती है कि वो पुत्री का गमन करते हैं। अब पुत्री पता नहीं उनके श्वास से, के दिमाग से, कि पैर से, अगवाड़े से, कि पिछवाड़े से, कहाँ से उत्पन्न किया था, ये तो बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन ये लिखा हुआ है सरस्वती, फिर उसकी शादी कर। जब उनका मन ही खराब हो गया अपनी ही लड़की पर, भैया आप मानो है, आपके अंदर तो ऐसी गलती नहीं होगी जैसी ब्रह्मा जी में थी, तो क्या वास्तव में ब्रह्मा जी थे? सच है कि ब्रह्मा जी थे? नहीं, एक कपोल कल्पित है ब्रह्मा, कोई ब्रह्मा उदम्बा नहीं हुआ, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। वेद कहीं से नहीं आए हैं, आज के लेखक लिखते जा रहे हैं। ये श्लोक, ये विद्या, ये सब कौन? मानव रचनाकार है, ऐसा कहते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने तो लिखा, और इसके आगे जो वेदों में लिखा गया है, मतलब ये तो वेद बनाने की बात है। अब जो वेदों के अंदर पन्ना खोले तो उन पन्नों में जो लिखा हुआ है, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बड़ा सर्वसार है। अरे मानो उसको पढ़ते हैं तो वही मानो पढ़ते हैं, वही मानो उस ग्रंथ की पूजा करते हैं जिनके अंदर इतनी क्षमता है। बाकी भैया सब में ऐसी क्षमता नहीं है कि ग्रंथ के पन्ने खोल कर पढ़ ले। सारा का सारा मतलब एक ही लिखा गया है। जो लिखने वाले वंश हैं वो वंश ही केवल ऐसे हैं कि ये सब बर्दाश्त कर सकते हैं, और कोई इस परंपरा को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जिन्होंने ग्रंथों को लिखा है और जो उन ग्रंथों का मान्य करता है और जो उन ग्रंथों के पूजक हैं, कुछ भी मान लें, तो उनमें वो उनके वंश में वो परंपरा बन जाती है। वो परंपरा निभाई भी जाती है, निभाई जाती है, होगी, निभाई जाती होगी। भाई इतना तो नहीं जानते हैं सच क्या है, लेकिन निभाई जाती होगी। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संभोग व्यभिचार का प्रथम गुरु ब्रह्मा को लिखा है। जो संभोग क्रिया है, जो व्यभिचार, मतलब व्यभिचार का मतलब औरत के साथ व्यभिचार नहीं किया जाता, पत्नी के साथ में हो गए, पर के साथ, उसे व्यभिचार कहते हैं। तो संभोग मतलब व्यभिचार का प्रथम गुरु जो है वो ब्रह्मा, वो लिखा गया है कि ब्रह्मा जी ने ही ऐसा किया है। ऐसा ज्ञानियों का मत है, महात्माओं का मत है, संतों का मत है, लिखने वाले ऋषि मुनियों का कथन है कि ब्रह्मा ही प्रथम गुरु है। न तो संसार में कहीं कोई व्यभिचार नहीं होता। बेटी को बेटी माना जाता, मेरी बेटी हो चाहे किसी की बेटी हो, बहन को बहन माना जाता चाहे वो मेरी नहीं किसी की बहन हो। इस प्रकार से जो प्रथम मानव के द्वारा रिश्ते कायम किए गए थे वो सब चलते, लेकिन इन ग्रंथों ने यही लिख दिया क्योंकि ब्रह्मा ही गुरु है। शंकर जी ने लिखा नहीं है, विष्णु जी ने लिखा नहीं है, ये अनपढ़ थे। केवल ब्रह्मा जी ही पास थे। इनका कॉलेज चौने में पढ़े ना है। कहाँ था? लिखने वाले लिखे नहीं, भूल गए। लिखने वालों ने लिखा नहीं,
वो भूल गए। शंकर जी का तो नशे में कहते हैं भांग धतूरा खाओ और नशे में यहाँ पड़े रहो, तुम्हारे शुद्ध बुद्धि रही न करी। पार्वती जी चाहे सोवे चाहे जागे, इतना ख्याल तुम्हारे रही न करी कि पार्वती तुम्हारे साथ में आए। विष्णु जी उनकी तो कबो आंखें ही नहीं खुलती, शेष सैया पर निद्रा मग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी पैर दबाती हैं, लेकिन उनको लगता ही नहीं कि मेरे पास लक्ष्मी जी भी हैं। भैया वेदों में देखना, थोड़ा टीवी सीरियल वगैरह आते हैं ना, हमारे ज्ञानी जन बहुत प्रचार प्रसार को लेकर के ये कथाएं कहानियां कपोल कल्पित जो है। अब कपोल कल्पित कहना तो मेरे लिए अनिवार्य हो जाता है, इसलिए अनिवार्य हो जाता है। करीब करीब मैं रामायण की ही बात करूं तो एक नहीं कई शाखाओं ने बनाई है और हर शाखा अलग है। अरे भैया रामायण तुलसीदास ने लिखी तो ये शाखा अलग कहाँ हो गई? कौन सागर अंते जा रहे हैं तो कौन सागर अंते जा रहे हैं, तो रामानंद सागर अंते चले जा रहे हैं। हमका तो ये लागत का तो ये दिखा दिया कि रावण ने राम को मार दिया, कहीं ऐसा ना आ जाए। लिख सकते हैं लिखने वाले, बड़ी भारी बात नहीं है। जब चौपाई में परिवर्तन कर लेते हैं, छंद में परिवर्तन कर लेते हैं, दोहे में परिवर्तन कर लेते हैं, तो ऐसा लिख देना कोई बड़ी भारी बात नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा सत्य कथन है। ब्रह्मा को लिखने वाले ज्ञानेश्वर पंडितों ने ही पैदा किया था। ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ था। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल कहा जा रहा है कि कोई ब्रह्मा की उत्पत्ति नहीं हुई है। यहाँ के जो ज्ञानेश्वर हैं, जो पंडित जन हैं, इन्होंने ही ब्रह्मा को उत्पन्न अपने दिल और दिमाग से जनता को भरमाने के लिए किया है। ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई कहां से हो गई? विष्णु जी के नाभि से। कहां से? नाभि से। और क्या निकला? कमल। अरे भैया सृष्टि में कुछ नहीं था, कोई सृष्टि नहीं थी, कमल था। लेकिन कमल पहले से था। कमल की सृष्टि हो चुकी थी, मानव की सृष्टि नहीं हुई थी, कमल की सृष्टि हो गई थी। अरे इसी तरह के बहुत कथा है लंबी, और ये कहाँ तक कहा जाए भैया, आप लोग खुद ही सक्षम हैं, आप खुद ही खोज लोगे, खुद ही ढूंढ लोगे। और ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के द्वारा जो मिलता है उसको अगर एकत्र कर मनन करते रहेंगे तो अवश्य ही ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा तुम सब महान भावों पर होती रहेगी और तुम्हें ज्ञान ही नहीं ब्रह्म ज्ञान का आभास होगा। लिखा कि इन ज्ञानेश्वरों ने, पंडितों ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, ब्रह्मा ने वेद का विखेद किया, ये लोग कहते हैं। और ब्रह्मा जो है वो ब्रह्म है, मतलब ये कोई ब्रह्म है तो उसका अवतार ब्रह्मा है, मतलब ब्रह्मा जी वो है। और ब्रह्मा की जो निजी संतान हुई, ब्रह्मा जी संतान उत्पन्न हुई, अब पता नहीं कि वो लक्ष्मी जी से, गायत्री, सावित्री, पता नहीं कौन कौन सी थी और किन किन के साथ उन्होंने ऐसा कुछ किया ब्रह्मा जी ने, तो इसकी उत्पत्ति हुई। लिखा ब्रह्मा मतलब इन लोगों ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया और ब्रह्मा जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म का अवतार है, ब्रह्म ने अवतार लिया
मतलब पंडित लोग जो हैं उसको ब्रह्म को उतार करके ब्रह्मा बना दिया। ठीक किया है, अच्छा किया है। ब्रह्मा न होते तो सृष्टि कहाँ होती, अच्छी बात है। और जो ब्रह्म की निजी संतान हुई वो कौन है? आज संसार में मौजूद है ब्राह्मण। इसलिए कि केवल ब्राह्मण मात्र के पास ब्रह्म ज्ञान है और कोई उस ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानता है। इसलिए ब्रह्मा जी की मतलब ब्रह्म ने ब्रह्मा का अवतार लिया। ये मानवों के द्वारा, पंडितों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा अवतार लिया, सच है कि नहीं। और फिर उन्होंने पुत्री रमण करके संतान उत्पन्न की। वो प्रथम संतान है ब्रह्म समाज, क्योंकि ब्राह्मण मात्र के पास ही ब्रह्म का ज्ञान है और ब्रह्म को कोई जानता नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान और किसी को नहीं है, ऐसा लिखा हुआ है। और जो ब्रह्म ज्ञान है वो यही है कि पुत्री से संतान उत्पन्न करने में कोई पाप नहीं है। शायद यही ब्रह्म ज्ञान औरों को सुनाना और पढ़ना मना था। हाँ, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि अन्य जातियां जो होती हैं, अन्य लोग जो होते हैं ब्रह्म समाज के अतिरिक्त के, उन्हें वेद पुराण सुनाया नहीं जाता था, पढ़ाया नहीं जाता था, बताया नहीं जाता था। वो इसीलिए नहीं सुनाया पढ़ाया जाता था कि ये ब्रह्म ज्ञान है कि पुत्री रमण करना पाप नहीं है। यदि कोई भूले से कहीं सुन लिया, आते जाते बगल से निकला और उसके कान में आवाज वेदों की पड़ गई, तो उसके कानों में कांच गला देते थे और जबान काट देते थे, ताकि उसने जो सुना है किसी और को ये गुप्त ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान ना बता सके, ना कह सके। इसीलिए ऐसा होता था। वो कहीं और से ना कहे कि मैंने ये सुना है कि वेद में ये लिखा है, पुराण में ये लिखा है, ग्रंथ में ये लिखा है, हमने इस बात को सुन लिया है। इसलिए उसकी जबान कटवा ली जाती है, क्योंकि ग्रंथ केवल जितने ग्रंथ हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितने ग्रंथ हैं वो सब संभोग से ही बने हुए हैं। कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है। संभोग ऐसी चीज है कि उसे कोई जानता ही नहीं है। केवल वो वेद पुराण नहीं लिखते तो दुनिया में संभोग होता ही नहीं। संभोग नहीं होता तो संतान नहीं होती, संतान नहीं होती तो श्रेष्ठ नहीं होती। हर एक वेद पुराण में लिखा हुआ है, हर शास्त्र में लिखा हुआ है। आता है तो वो नारी इतनी बेहूदी है कि नारी का तो जरा भी अस्तित्व ही नहीं रहा मानव के आगे, और लिख भी डाला सब कि नारी कोई अस्तित्व नहीं रखती है। वो भोग क्या है? भोगो 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 भोग जाओ, बस इसी लायक होती है केवल नारी। अब भैया तुम पैदा कहाँ थे भाई? भोग तो ले, पैदा कहाँ थे? दूसरी जगह से। क्या बात है यार, क्या ज्ञान है, तुमने क्या सिखाया और क्या सीखा तुमने? इस पे नहीं ध्यान दिया कि तुम किधर से आए हो? अपने ही मार्ग को भूल गए तुम। ठीक है, अगर भूल गए तो भूले रहो, अच्छी बात है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी का साचा ज्ञान जो है वो अवश्य ही सुने। यदि संभोग को नहीं लिखते तो को नहीं जानता और ना सृष्टि ही बढ़ती। इसलिए ज्ञानियों ने संभोग क्रिया को विधिवत लिखा है। श्रेष्ठ के लिए पुत्री बहन जो मिले उसी के साथ संभोग करो। जब पुत्री के साथ तो बहन के साथ क्या होता है, माँ के साथ क्या होता है, आखिर है तो नारी।
है तो संभोग की वस्तु जो बना रखी है तुमने, ग्रंथकारों ने जो बना रखी है। अरे तुम्ही ने तो बनाई है, तो अब शर्म क्यों आती है? सुनने में क्यों शर्म आती है? क्यों बुरा लगता है? बुरा नहीं लगना चाहिए। जो सच है तो सच को ग्रहण करना चाहिए। ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो भैया जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में दिया है नारी के लिए, तो नारी का कहीं सम्मान नहीं लिखा हुआ है, हर जगह पे अपमान लिखा गया है। नारी सम्मानित वस्तु नहीं है, अपमानित है। अपमान करने की योग्यता है नारी में। किस नारी में? जिससे खुद जन्म लिए हो, वही है नारी, वही नारी है। किसी की बेटी है, किसी की बहन है वही नारी है, कोई और नहीं है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो कहते हैं कि मतलब ये मतलब वेदों में ये आदेश फरमाया गया है नारी के लिए कि वो व्यभिचार करने के योग्य है, उससे संतानें उत्पन्न की जाए और एक से लेके अनेक तक नारियों का रमण करना पाप नहीं है। ये ग्रंथों में लिखा है। इसीलिए राजा महाराजाओं की कहानी विशेष तौर से सुनाई जाती है। कोई राजा, कोई महाराजा ऐसा नहीं था जिसकी तृप्ति एक पत्नी में होती है। उनके ऐश के लिए, उनकी आराम के लिए नाना प्रकार की परियां उपलब्ध कराई जाती थी। शायद इसीलिए जो कि वेदों में, पुराणों में लिखा हुआ है। हर राजा की कहानी देख लीजिए। अरे राजा की तो छोड़ दो, यहाँ संतों की, महात्माओं की कहानी ले लो। राजा महाराजा तो बहुत बड़ी चीज होती है। नेताओं की कहानी ले लो, छोटे से छोटे नेता की, छोटे से छोटे संत की, भक्त की कहानी ले लो। अरे सब तो एक ही थैली के चटरे बटरे हैं, कहीं अलग हैं। कौन ऐसा नेता है जो तृप्त हो गया, तृप्त हुआ? कोई नहीं है। तो हम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नारी का सम्मान कहीं नहीं है। रामायण में लिखा हुआ है कि अगर नारी सम्मानित होती तो सीता का वनवास नहीं होता, क्योंकि सारी अयोध्या के सामने सारी वानर सेना, भालू सेना ने यह प्रमाण दिया था कि सीता की अग्नि परीक्षा हमारे लोगों के सामने हुई, हमने अपनी आंखों से देखा है। ये सच है कि सीता जो है सत्य है, और सबने मान लिया। और कुछ दिन न बीते, कहानी बदल गई और सीता को, क्योंकि वो नारी थी, वो नारी थी। पांडवों 5 भाई थे, एक पत्नी थी, वो गलत नहीं थी, वो सब पूज्य है, वो नारी पूज्य है। अगर एक पति की एक पत्नी होती तो वो अपूज्य है, और अगर एक नारी के बहुत पति हैं या एक पति के बहुत नारियां हैं तो वो पूज्य, वही संसार में पूजे जाते हैं। भैया अरे नजर उठा के जरा देखो तो ग्रंथों में, वेदों में, दुनिया में देखो यार, क्या भरा पड़ा हुआ है, क्या सच्चाई है। इस सच को देखो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है कहते हैं कि नारी का सदा अपमान हुआ है, कभी भी सम्मान नहीं हुआ। सम्मान होता है थोड़ी देर के लिए,
जब तक भूख न मिट जाए, हवस न मिट जाए, तब तक सम्मान होता है, बहुत सम्मान होता है। दिल दे दिया जाता, दिमाग दे दिया जाता है, जाने क्या क्या दे दिया जाता होगा। भाई हम तो ज्यादा है, पत्नी है, लेकिन ज्यादा वाकिफ नहीं हूं। जिस नारी से खुद पैदा हुए, अरे नारी नहीं होती तो तुम नहीं होते, तुम नहीं होते तो वेद नहीं होते, वेद नहीं होते पुराण नहीं होते, पुराण नहीं होते तो शास्त्र नहीं होते, और शास्त्र नहीं होते तो तुम जो बाबा बने घूम रहे हो तिलक लगाए, वो भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। जो दुनिया को चूतिया बना रहे, पागल बना रहे, ये कुछ नहीं होता। जब तुम नहीं होते तो कुछ नहीं होता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है, सत्य कथन है, सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।